चलिए अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखिए बाबू, अभी हम लोग जो है सो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब कि मेथड सीखेंगे। आप लोग पहले रिएक्शन को जैसे 9-10 में बैलेंस किए हैं इस तरह से, जैसे H2 प्लस O2 है तो H2O बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते थे कि इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है लेकिन इधर एक ही ऑक्सीजन है, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से गुना कर देते थे। तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाता था, लेकिन फिर देखते थे कि हाइड्रोजन 4 हो गया, तो फिर हम लोग यहाँ पे भी 2 से गुना कर देते थे। इसको बोलते थे हीट एंड ट्रायल मेथड। इसका मतलब किसी नंबर से आप गुना किए, हीट किए, फिर आप ट्राई किए, मतलब देखे कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हीट एंड ट्रायल मेथड। तो ये मेथड से हम लोग अब नहीं करेंगे बैलेंस, हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे एक अलग मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से नहीं। और वो मेथड को जब आप यूज कर लीजिएगा तो आपको बार बार गुना करना नहीं पड़ेगा और बार बार देखना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में सब आपको समझ में आ जाएगा कि बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, समझे ना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम आपको अभी समझा तो देंगे सारा चीज, लेकिन इसमें टोटल जो है 50-60 स्टेप आता है, 60 स्टेप है टोटल। सर कैसे होगा इतना, और सारा स्टेप आपको एक के बाद यूज करना पड़ेगा। अब इतना सारा स्टेप को एक के बाद एक को यूज करना तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इतना स्टेप आप याद नहीं कर पाइएगा। लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है, यदि आप, हम जैसे आपको 2-4 स्टेप लिखाएंगे और उसमें से हम कुछ बच्चों से पूछेंगे, यदि आप बता दीजिएगा तब हम आपको 4-5 या 10 स्टेप में खत्म कर देंगे, 60 स्टेप तब नहीं पढ़ाएंगे। और यदि आप नहीं बता पाइएगा, जैसे मान लीजिए हम 5 स्टेप तक बताएं और आप जो है सो आप नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर आपको 55 स्टेप हम सिखा देंगे, ऐसा हाल होगा। तो इसमें से हम किसी बच्चों से खड़े करके पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वो ही उसी को बताना होगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सी बातचीत, कुछ बदमाशी नहीं करना, सारा माइंड अपना यहाँ पे ध्यान देना बोर्ड पे, हम जो बात बोलेंगे उस बात पे, क्योंकि आपको वो खड़े होकर के बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बाबू, हम स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। टोटल 50 यहाँ पे लिख दिए, हर स्टेप में 5-5 नंबर हम माइनस कर देंगे, और ये जहां पे आप फंस गए जितना बच जाएगा, मान लेते 3 स्टेप बताएं तो 15 खत्म हो गया, फिर बचा हुआ, यदि आप एक भी स्टूडेंट का इधर रुक गया तो फिर हम आपको बचा हुआ 35 स्टेप बता देंगे, ये कंडीशन है। और नहीं तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि वो एक स्टूडेंट के बदले किसी 2 स्टूडेंट को बताना पड़ेगा, वो भी सही, तो ये कंडीशन रहेगा, ठीक है। इसलिए सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हर बार हम 5-5 स्टेप को कम करेंगे। और चलिए स्टार्ट हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अभी हम लोग सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना। किसको बैलेंस करना? हाँ, इनकी बैलेंसिंग है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। अब किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का मेरे पास, हम लोगों के पास 2 मेथड है। कितना मेथड है? 2 मेथड है। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का कितना मेथड है? 2 मेथड है। देखिए, एक जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा जो है वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। देखिए, बैलेंसिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब किसी रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड से नहीं, गुना करना है, देखना वैसा नहीं, ठीक है। मतलब हम लोग देखेंगे वो रूल मेथड, टू बैलेंस एनी रेडॉक्स रिएक्शन वी हैव फॉलोइंग 2 मेथड्स। मतलब कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों के पास 2 विधि है, 2 मेथड है। जिसका पहला मेथड कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा कहलाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या कहलाता है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम लोग सीखेंगे आज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, अगले क्लास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, और हम इसमें स्टेप बताएंगे, और हर स्टेप आप लोग को फिर बताना है, फिर 5-5 नंबर करके माइनस होगा। और यदि नहीं बता पाइएगा बाबू, फिर जितना स्टेप तक रह जाइए फिर उतना स्टेप को सीखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है वो देखिए, पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है कि रेडॉक्स रिएक्शन को लिखें। क्या करना है पहला स्टेप में? रेडॉक्स रिएक्शन को लिखना। मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन को लिखेंगे। तो पहला स्टेप हम लोग का यही है कि रेडॉक्स रिएक्शन को लिखें, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन को लिखें। पहला स्टेप क्या बाबू? रेडॉक्स रिएक्शन को लिखें।
हम जिससे पूछेंगे वही बच्चे बताइएगा, ठीक है। एक बार और हम बता देते हैं, पहला स्टेप क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन को लिखिए। चलिए बाबू आप खड़े हो जाइए और पहला स्टेप बताइए क्या था। बहुत बढ़िया, बैठिए। तो 5 नंबर इसमें माइनस हो गया, अब बचा 45, अभी भी 45 स्टेप है ना। जहां गलती कीजिएगा जितना में उतने स्टेप फिर हम सिखा देंगे, इसलिए हम जिससे पूछेंगे उसको बताना। अब देखिए जिससे इससे पूछ लिए, पहला स्टेप ये बताया, अब जो दूसरा पूछेंगे तो उसको वो दोनों स्टेप बताना पड़ेगा, ये नहीं कि एक हो, उसको दोनों बताना पड़ेगा, ऐसा कंडीशन है, ठीक है। अब स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 कहता है कि सभी मतलब जितना भी रेडॉक्स रिएक्शन जैसे लिख लिए, अब उसमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। जितना भी एलिमेंट होगा वो सबका आपको क्या करना, ऑक्सीडेशन नंबर दिखाना है ना। सब में जितना एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तब सेकंड स्टेप है कि सभी एलिमेंट का यानी कि सभी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर लिखें, ठीक है। सभी एलिमेंट लिख दे, तत्व लिख दे, सभी एलिमेंट, ठीक है। ब्रैकेट में तत्व भी लिख देते हैं। सभी एलिमेंट, हिंदी में इसी को तत्व बोलते हैं, यानी कि सभी तत्व, सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखें, ठीक है, का ऑक्सीडेशन नंबर लिखें। पहला स्टेप क्या था बताइए तो, रेडॉक्स रिएक्शन को लिखें, और दूसरा स्टेप क्या है, सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिखें। अब हम जिससे पूछेंगे उसी को ये दोनों स्टेप बताना है, ठीक है। खड़े हो जाइएगा आप बाबू। हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, तब पूरा याद कर रहा है, यही होगा ये। चलिए अब बताइए दोनों स्टेप। हिंट कीजिएगा तो फिर नहीं, सभी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर को लिखें। बैठिए। चलिए 2 स्टेप तो बाबू फिर से 5 नंबर कम हो गया, मतलब 5 स्टेप कम कर दिए, 40 बचा अभी भी। जहां गलती हो गया तो अभी भी 40 स्टेप है, और किसी एक स्टूडेंट पे इतना इतना सारा सब हो जाएगा, एक के स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा, इसलिए एकदम बढ़िया से सोच के बोलना है, ठीक है। अब स्टेप 3 हम लिख रहे हैं। देखिए स्टेप 3 जो है ना, वो कहता है, स्टेप 1 क्या था कि रेडॉक्स रिएक्शन को लिखे, स्टेप 2 है कि सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर को लिखे, और स्टेप 3 ये कहता है कि दोनों प्रक्रियाओं को पहचाने कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है ना। प्रक्रिया कितना, 2 गो, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। तो स्टेप नंबर 3 यही कहता है कि दोनों प्रक्रियाओं की पहचान करें, यानी कि दोनों प्रक्रियाओं को पहचाने, दोनों प्रोसेस का पहचान करें। आइडेंटिफाई द बोथ प्रोसेस, यानी कि दोनों प्रोसेस को क्या करना, पहचानना है, दोनों प्रक्रियाओं को क्या करना, पहचान करना है, ठीक है। तो अगला स्टेप है दोनों प्रक्रियाओं की पहचान करें, ठीक है, दोनों प्रक्रियाओं की पहचान करें। अब आप लोग हमको सोच के बताइएगा, ठीक है। देखिए पहला जो स्टेप था वो था रेडॉक्स रिएक्शन को लिखे, दूसरा स्टेप क्या था, सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, और तीसरा स्टेप क्या है, दोनों प्रक्रियाओं को पहचान करें, है ना। दोनों प्रक्रियाओं को क्या करें, पहचान करें। एक बार और, पहला स्टेप क्या था आप लोग बोलिए तो, रेडॉक्स रिएक्शन को लिखे। दूसरा स्टेप, हाँ सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर को लिखें। तीसरा स्टेप क्या है, दोनों प्रक्रियाओं की पहचान करें, है ना, दोनों प्रक्रियाओं की पहचान करें। चलिए जी आप खड़े हो जाइए, तीनों स्टेप बताइए। हाँ सभी एलिमेंट के बोलना नहीं, बोलिएगा तो अब उतने स्टेप बता देंगे, ठीक है। बैठिए। तो 5 स्टेप फिर कम हो गया, अभी भी 35 बचा है। चलिए अब स्टेप 3 को सीखिए, हिसाब किताब बराबर है, टेंशन नहीं लेना। स्टेप 4 ये है कि दोनों प्रक्रियाओं को अलग करें। आप पहचान तो गए कि कौन ऑक्सीडेशन कौन है रिडक्शन, उसके बाद दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। दोनों प्रक्रियाओं को अलग करें, यानी कि सेपरेट द बोथ प्रोसेस, दोनों प्रोसेस को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। दोनों प्रक्रियाओं को अलग करें, ठीक है, दोनों प्रक्रियाओं को अलग करें, ठीक है, दोनों प्रक्रियाओं को अलग करें। बताइए स्टेप नंबर 1 क्या था, रेडॉक्स रिएक्शन को लिखे। स्टेप नंबर 2 क्या था, हाँ सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर लिखे। स्टेप 3 क्या था,
दोनों प्रक्रियाओं की पहचान करें। स्टेप 4 क्या था? दोनों प्रक्रियाओं को अलग करें। ठीक है, चलिए अब ये चारों बताना है आपको, बताइए। बहुत बढ़िया हो, बैठिए। देखिए उनका चारों क्लियर हो गया तो 5 स्टेप और कम कर दे रहे हैं। ठीक है, 5 और कम कर दिए, बचा है अभी भी 30 स्टेप। अब हम यहाँ स्टेप 5 को यूज कर रहे हैं। देखिए स्टेप 5 इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम बढ़िया से गौर करके समझना है। ये थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, देखिए ये सब तो बड़ा आसान आसान था, लेकिन इसमें थोड़ा सा है दम। देखिए स्टेप 5 क्या कहता है जानते हैं? स्टेप 5 का कहना यह है कि आप रिएक्टेंट के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, रिएक्टेंट के संदर्भ में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस फाइंड करें कि कितना का परिवर्तन हुआ है ना? बताइए किसके संदर्भ में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंजेस फाइंड करेंगे? रिएक्टेंट के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? रिएक्टेंट के संदर्भ में। अब सर रिएक्टेंट के संदर्भ में मतलब क्या हो गया? देखिए मान लीजिए इधर कार्बन है 2 गो और इधर कार्बन है 1 ही गो, क्या दोनों तरफ कार्बन सेम है? नहीं, तब दोनों तरफ पहले आपको बराबर कर लेना, यहाँ पे भी तब 2 कर देंगे। क्लियर है? अच्छा अब बताइए यदि यहाँ पे खाली O है और यहाँ मतलब यहाँ पे O2 है, यहाँ पे सिर्फ O है, तो बताइए क्या दोनों बराबर है? तो किधर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? इधर कितना से करेंगे? 2 से करेंगे। आप समझ में आया? तो रिएक्टेंट के संदर्भ जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही आपका अभिकारक भी होना चाहिए, उतना ही मतलब प्रोडक्ट भी होना चाहिए। तो रिएक्टेंट के संदर्भ में, सॉरी रिएक्टेंट अभिकारक तो एक ही होता है, मतलब जितना आपका रिएक्टेंट है उतना ही आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। समझे ना? तो रिएक्टेंट के संदर्भ में आपको फाइंड करना है क्या जानते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज, कि कितना बदला। अब देखिए रिएक्शन के पहले मान लीजिए इसका 0 है, इसका हो गया -2, तो चेंज कितना का आएगा बताइए तो? -2। तो चेंज -2 नहीं बोलेंगे, चेंज हमेशा खाली 2 का बोलना। बोलिए सर कैसे? देखिए 0 1 2, अच्छा 0 से -1 ना, तो 0 के बाद क्या हुआ होगा? देखिए यहाँ पे होगा 0, देखिए 0 फिर -1 -2, तो 1 चेंज 2 चेंज, तो 0 से -2 में कितना चेंज हुआ? 2 चेंज। अच्छा आपको चेंज फाइंड करना है, लेकिन किस में? ऑक्सीडेशन नंबर में। लंबाई में चेंज फाइंड करना है, चौड़ाई में करना है, किस में करना बताइए तो? ऑक्सीडेशन नंबर में। किस में करना? ऑक्सीडेशन नंबर में। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज फाइंड करेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा मेरा बात? अब आप लोग हमको बताइए, ठीक है, रिएक्टेंट के संदर्भ में चेंजेस फाइंड करेंगे, लेकिन क्या चीज में चेंजेस फाइंड करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर में। कोई दिक्कत है? यानी कि रिएक्टेंट के संदर्भ में ऑक्सीडेशन नंबर में क्या फाइंड करना है? चेंजेस। उसका फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? अब आप लोग बताइएगा रिएक्टेंट के संदर्भ में, है ना, रिएक्टेंट के संदर्भ में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप लोग बताइए स्टेप नंबर 5 क्या है? हाँ ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस फाइंड करना है और उसके बाद फिर क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? रिएक्टेंट के संदर्भ में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस फाइंड करना और फिर क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सबको समझ में आया? स्टेप 5, सिर्फ स्टेप 5 आप बताइएगा, सिर्फ स्टेप 5 बताइए। अब इससे नहीं हो पाया, इसके बदले में 2 स्टूडेंट को बताना होगा, और यानी तो फिर हम इतना स्टेप पढ़ाएंगे। बताइए क्या मंजूरी है? 2 स्टूडेंट बताइएगा। चलिए जी बैठिए। देखिए हम इसलिए आपको खड़ा किए क्योंकि जब हम बुलवा रहे थे आप कुछ बोल नहीं रहे थे, इसलिए हम जो चीज बुलवाएंगे उसको बोलिएगा, समझे? चलिए हम अब आप खड़े हो जाइए। अब उसके बदले में एक उसको खड़ा किए, एक और को खड़े करेंगे। यदि स्टेप 5 बता दीजिएगा तब तो ठीक है, 5 मार्क मतलब 5 स्टेप कमेगा, अन्यथा तो फिर आप उतने स्टेप में चल जाएंगे। बताइए जी। चेंजेस फाइंड करना, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक बैठिए। एगो तो हो गया, एगो और किसी को खड़ा करेंगे और उसको भी यदि आप बता देते हैं तब उसके बदले वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए छोटू आप खड़े हो जाइए।
बताइए स्टेप 5। आप भी नहीं बोल रहे थे जब हम बुलवा रहे थे तो। बोलना नहीं है उसको, बोलना जी। बोलिए, बैठिए। अब इसके बदले में फिर 2 को खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, इसके बदले मुंह छोटू खड़ा करें। खड़े होइए जी। नहीं, आपके पीछे वाला बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस फाइंड करना है। उसके बाद फिर क्या करें? बहुत बढ़िया, बैठिए। उसके बगल वाले आप खड़े हो जाइए बाबू, आप बताइए। जल्दी बताइए। हाँ, आप बताइएगा। खड़े हो जाइए, सफेद टी शर्ट, आप बैठिए। आप खड़े हो जाइए, बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें, उसके बाद ठीक है, बैठिए। लेकिन अभी भी 2 को बताना पड़ेगा कि ना वो बता पाया और ना एक कहाँ चल गए, किसके एक ही भी नहीं बता पाया, इसलिए अभी भी 2 बाकी हैं। आप खड़े हो, नहीं आपको खड़ा कर चुके, आप खड़े हो जाइए। ठीक है, बैठिए। एक और गर्ल्स में आप खड़ी हो जाइए बाबू। नहीं, आपके पीछे वो जो है। बताइए स्टेप 5। ठीक है, बैठिए। तो एक और बचे हैं, तब पूरा मैंने क्लियर होगा। और इस बार हम कहा कहते कि वो जो हंस रहा है, हाँ वही वही। खड़े होइए, जल्दी खड़ा होइए, क्या कि हमको आज जाना है 50 में। बोल दिए, बोलिए। बोलिए जी, जल्दी बैठिए। चलिए आप खड़े हो जी बाबू। हाँ बताइए। तो वाह, देखिए क्या एकदम गर्दा बताया। ठीक है, बैठिए। अब देखिए बाबू, इसमें 5 स्टेप तो कम हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे 5 स्टेप लगातार बताइएगा तभी 10 स्टेप और कम कर देंगे। 5 बताना लगातार, लेकिन कम से कम 2 बच्चों को बताना पड़ेगा। देखिए ये लड़का, चलिए खड़े हो जाइए जी आप। हाँ, हाथ खड़ा किए ना, तो फिर हाथ का खड़ा किए थे। अच्छा, 5 नंबर स्टेप बता दीजिएगा। खड़े हो जाइए। बहुत बढ़िया हो, बैठिए। तो 3 बच्चे यदि हमको 5 स्टेप लगातार बता दीजिएगा, कहीं भी गलती नहीं। अच्छा, 2 चलिए, जब 2 बच्चे यदि बता दीजिए तो 10 स्टेप अभी कम करने वाले हैं। कितने बच्चे हैं जो बता सकते हैं, लेकिन एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए खड़ी हो जाइए, बताइए। ए रुकिए, किसी को बातचीत नहीं करना। चलिए बोलिए। ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए बाबू आप खड़े हो जाइए। 5वें स्टेप बताइएगा, अभी 10 स्टेप हम वहाँ कम करेंगे। हाँ, हम्म 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 बहुत बढ़िया। चलिए 5 स्टेप तो उसमें घटा और 10 फिर से घट गया, तो 5 घटा देंगे तो 20 बचेगा। 20 में 10 घटा देंगे तो 10 स्टेप बचेगा। अब स्टेप नंबर 5 लिखते हैं, ठीक है। अब बताइए आप लोग हमको, स्टेप नंबर 5 क्या था बताइए तो। रिएक्टेंट के संदर्भ में, रिएक्टेंट के संदर्भ में किसमें? ऑक्सीडेशन नंबर में। ऑक्सीडेशन नंबर में, रिएक्टेंट के संदर्भ में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस ज्ञात करें। चेंजेस का मतलब बदलाव होता है। चेंजेस ज्ञात करें तथा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यही ना है, तथा क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्या हुआ बाबू, बोलिए। कहाँ मिस्टेक हो गया? घटाने में मिस्टेक हो गया। अच्छा, यहाँ 25 होगा ना,
तो आप लोग बड़ा ईमानदार है, 15 करवा लिए अपने से। चलिए 15, यहाँ 5 कर, अब तक क्लियर है। चलिए बाबू अब ध्यान देना, ठीक है। स्टेप 5 तक सबको याद हो गया। बताइए एक बार शुरू से, पहला स्टेप क्या, बिना देखे सब रेडॉक्स रिएक्शन को लिखे। दूसरा क्या था, सभी एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर लिखे। तीसरा क्या था, दोनों प्रक्रियाओं की पहचान करें। चौथा क्या था, दोनों प्रक्रियाओं का अलग करें। पांचवा क्या था, रिएक्टेंट के, ठीक। अब देखिए एक बार हम भी बोल देते हैं, रिएक्टेंट के संदर्भ में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस ज्ञात करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें। स्टेप 5। अब स्टेप 6 में है कि दोनों प्रक्रियाओं को जोड़ें। क्या करना है, दोनों प्रक्रियाओं को जोड़ें, ठीक है। स्टेप 6 है दोनों प्रक्रियाओं को जोड़ें, ठीक, दोनों प्रक्रियाओं को जोड़ें। यह स्टेप 6, दोनों प्रक्रियाओं को जोड़ें, दोनों प्रक्रियाओं को जोड़ें। कि दोनों है, समझ पाइए कि नहीं। देखिए दोनों प्रक्रियाओं को जोड़ें, यानी कि ऐड द बोथ प्रोसेस, ठीक है। दोनों प्रक्रियाओं को जोड़ना है। ये 6वां स्टेप कितने बच्चे बता सकते हैं बाबू? बहुत बढ़िया, चलिए जी आप खड़े हो जाइए। रेडॉक्स रिएक्शन को लिखें। हाँ। सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर को लिखें। हाँ। उसके बाद दोनों प्रक्रियाओं को पहचान करें। हाँ। उसके बाद दोनों प्रक्रियाओं को अलग करें। हाँ। उसके बाद रिएक्टेंट के संदर्भ में ऑक्सीडेशन नंबर को चेंजेस फाइंड करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बहुत बढ़िया। फिर दोनों प्रक्रियाओं को जोड़ना है। चलिए आप खड़े हो जाइए बाबू। चेंजेस, हाँ। बहुत बढ़िया, 100% से। ये देखिए पूरा क्या सबको याद हो गया? एक बार सबको मिलकर बताइए, पहला स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप, हाँ, सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। तीसरा स्टेप, दोनों प्रक्रियाओं की पहचान करें। चौथा स्टेप, दोनों प्रक्रियाओं को अलग करना। पांचवा स्टेप, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें। छठा स्टेप, क्लियर है सबका? चलिए 5 स्टेप और कम होगा तो हो गया 10, ठीक है। चलिए अब स्टेप 7 में देखते हैं। स्टेप 7 जो है ना, स्टेप 7 जो है बाबू, वो ये कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके सभी तत्वों को बैलेंस करें, ठीक है। किसको किसको छोड़ करके? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके सभी तत्वों को बैलेंस करें, ठीक है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को छोड़ करके सभी तत्वों को बैलेंस करें, ठीक। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को छोड़कर सभी तत्वों को बैलेंस करें, ठीक है। सभी तत्वों को बैलेंस करें। क्या सबका क्लियर है? चलिए बाबू ये 7 स्टेप आप बताइएगा, खड़ी हो जाइए। हाँ, और बताइए पहला स्टेप क्या था, पहला से 7 स्टेप बताइए। हाँ, सब एलिमेंट को लिखे। अब इसके बदले में कोई गर्ल्स में ही खड़ी होइएगा जिसको सारा बताना पड़ेगा। 7 बता दीजिएगा, इन हम इसको खड़ा करना चाहिए। आप बैठ जाइए। चलिए आप खड़ी हो जाइए, बताइए। हाँ, हाँ, दोनों प्रक्रियाओं को जोड़े और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सभी तत्वों को बैलेंस। बहुत बढ़िया, वो बैठिए। चलिए देखिए 7 स्टेप तक याद हो चुका है। अब 5 नंबर इसमें माइनस हो जाएगा। अब 8वां स्टेप देखिए क्या है। स्टेप 8 ये कहता है
कि ऑक्सीजन को बैलेंस तो करना है, लेकिन H2O को जोड़ करके, किसको जोड़ करके? H2O को जोड़ करके। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन में खाली O लिख दे। अच्छा चलिए देखिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करें, ठीक है, ऑक्सीजन को H2O को जोड़कर, H2O को जोड़कर बैलेंस करें। H2O को जोड़ करके, मतलब ऑक्सीजन को H2O को जोड़ करके क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है, ऑक्सीजन को H2O को जोड़कर बैलेंस करें, बैलेंस करें। अब बोलिए सर इसका मतलब नहीं समझे। देखिए आरुकियन समझा रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर केवल H2O है, तो बताइए इधर 2 ऑक्सीजन, लेकिन इधर क्या ऑक्सीजन है? एगो। तो बताइए इधर 2 है और इधर केवल 1 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन है, तो बताइए किधर जोड़ना पड़ेगा? बोलिए तो इधर ही जोड़ेंगे। तो एगो यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो एगो H2O जोड़ देना। क्या H2O जोड़ देंगे? एगो H2O जोड़ देंगे। क्लियर है? अब आप हमको बताइए इधर यदि 5 ऑक्सीजन है और इधर 3 ऑक्सीजन है, तो बताइए 5 ऑक्सीजन इधर 3 ऑक्सीजन है, H2O क्या को जोड़ेंगे? रुकिए, H2O क्या को जोड़ेंगे? 2 को। किधर जोड़ेंगे? ए साइड या बी साइड? क्या सबका क्लियर है? एक और देखिए, ठीक है, मान लेते हैं इधर 5 गो ऑक्सीजन है और इधर 8 गो नहीं, और इधर जो है 3 गो ऑक्सीजन है। क्या ऑक्सीजन है? 3 गो, तो बराबर हो गया। इधर 15 गो, इधर 13 गो है। अब बताइए अब किधर जोड़ेंगे? पहले रुकिए, इस तरह नहीं, ए साइड बी साइड किधर जुड़ेगा? बी साइड। क्या को H2O जोड़ेंगे? 2 को। क्या सबको समझ में आया? तो बस यही है कि ऑक्सीजन को H2O को जोड़ करके बैलेंस करना है। किसको जोड़ करके? H2O को जोड़ करके। ये 8वां स्टेप कितने बच्चे बता सकते हैं बाबू? सब कोई बता सकते हैं? पहला स्टेप बताइए क्या था? दूसरा स्टेप क्या था? सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को लिखें। तीसरा स्टेप क्या था? दोनों प्रक्रियाओं की पहचान करें। चौथा स्टेप क्या था? दोनों प्रक्रियाओं को अलग करें। 5वां स्टेप क्या था? चलिए हमसे भी सुन लीजिए। देखिए रिएक्टेंट के संदर्भ में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस याद करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 6वां स्टेप क्या था? दोनों प्रक्रियाओं को जोड़े। 7वां स्टेप क्या था? हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को छोड़ करके सभी को बैलेंस करना है। 8वां स्टेप क्या था? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, लेकिन किसको जोड़ करके? अब एक बात बताएं, हम आप लोग को झूठ बोले थे, कुछ 50-60 स्टेप नहीं है, यही 8 स्टेप है। लेकिन यदि हम ऐसा कंडीशन नहीं देते तो आप लोग को याद नहीं होता, इसलिए हम कंडीशन लगा करके आप लोग को यहीं पे याद करा दिए। नहीं तो आप लोग इतना आलसी हैं कि 8 स्टेप आप लोग जिंदगी में नहीं याद कर पाते। अब बताइए हम थोड़ा सा झूठ बोले, लेकिन आपके लिए फायदा वाला काम हुआ कि नहीं हुआ? 8 का 8 स्टेप सबका मुंह में आ गया है कि नहीं? तो हमको सब पता है कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, आपसे कैसे हमको बात करना पड़ेगा, किस हिसाब से हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि हाई से हाई लेवल का भी कॉन्सेप्ट बने, ये सब मेरे पास है। आपको टेंशन थोड़ा भी नहीं लेना, बस हम आपको जितना पढ़ा दे बस उसी को जाकर के रिवीजन करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अरे ये लाइट ऑन नहीं था पहले, अब खाली इसको ऑफ कर देते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। वो पीछे वाला फैन को ऑफ कर दिया था, वो बेकार का है, उसमें तो कोई वहां पे बैठे भी नहीं, इसलिए हमको सारा चीज पहले से आइडिया में था कि कैसे आपको क्या करना है, और उस हिसाब से देखिए वहां पर 8 का 8 स्टेप सिखा दिए, है कि नहीं? इसलिए आपको टेंशन थोड़ा भी नहीं लेना है। हम अच्छा विश्वास नहीं हो रहा, याद हो गया है ना? चलिए बहुत बढ़िया, अब तो सबका क्लियर हो गया। अब आपको समझ में आया कि कैसे क्या है नहीं है। अभी क्या सीखे? अभी देखिए केमिस्ट्री में ऐसा ऐसा चीज आप लोगों को सिखाएंगे और सब चीज यहीं पे याद भी कराएंगे। ऐसा एक भी चीज नहीं है जो कि हम पढ़ाएंगे और घर में उसको जा करके आपको बहुत देर पढ़ना पड़ेगा। कितना हार्ड कॉन्सेप्ट हो केमिस्ट्री का, चाहे वो जेई लेवल का हो, कोई भी लेवल का हो, यदि हम पढ़ाए हैं तो उसको घर में जाकर के 5 या 10 मिनट बहुत हो गया। अब इवला जाकर के कौन पढ़िएगा 2 घंटा तक? हमें को बताइए, ऐसे कोई बच्चे हैं जो 2 घंटा तक यही 8वें स्टेप को पढ़ रहे हैं? हाँ नहीं, हमें आप पढ़िएगा। हाँ तो 2 घंटा किसी को हमको पढ़ने का जरूरी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, उससे ज्यादा 10 मिनट हो गया, इससे ज्यादा तो हमको नहीं था किसी को मन करेगा पढ़ने का। खैर चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक मतलब रिएक्शन इसमें करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू H2S प्लस SO2 से
S प्लस H2। ये जैसे कि रिएक्शन लिखे तो बताइए पहला स्टेप क्या था, रेडॉक्स रिएक्शन को लिखे, लिख दिया रेडॉक्स रिएक्शन को। अब बताइए दूसरा स्टेप क्या है, सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, यही ना है। चलिए बाबू सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। सल्फर का तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग हाइड्रोजन का जानते हैं, एक गो का +1 होता है, तो 2 गो का कितना हो जाएगा। बताइए इस क्या H2S पे कोई भी चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, तो बराबर कितना होगा 0। तो बताइए इसको 0 के बराबर बनाने के लिए इसमें कितना होना चाहिए, आप x मान के भी निकाल सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। अब यहाँ सल्फर का तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग को ऑक्सीजन का पता है। बताइए एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, यहाँ कितना ऑक्सीजन है 2 गो, तो 2 गो का कितना आ जाएगा। जब इसका -4 तो इसका कितना होगा। अब क्यों होगा प्लस और पता चला, क्या कि इसका देखिए 0 करना पड़ेगा। ये तो एलिमेंटल स्टेट में, और एलिमेंटल स्टेट में 0 होता है। देखिए एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 गो का +2, तो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा -2। सबका क्लियर है। अब स्टेप 3 क्या था, दोनों प्रक्रियाओं को पहचाने, यही ना था, दोनों प्रक्रियाओं को पहचाने। चलिए हम लोग यहाँ से दोनों प्रक्रियाओं को पहचानेंगे। देखिए पहले हाइड्रोजन का है +2, अब बाद में भी बराबर हो गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखिए 2 हाइड्रोजन का +2, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन का +2, कोई चेंजेस नहीं आया। यहाँ पे सल्फर का देखिए -2 है और यहाँ पे 0 है। अब बताइए -2 से 0 बढ़ा है या घटा है, बढ़ गया। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं। अब देखिए बाबू यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का है -4 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का -2, कोई चेंजेस नहीं हुआ। जब एक का -2 तो 2 का कितना होगा -4, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि ये सल्फर का, इसमें ये सल्फर का देखिए यहाँ पे कितना +4 है और यहाँ पे 0 है। +4 से 0 बताइए बढ़ाया घटा, घट गया, घटेगा तो क्या कहलाएगा, दोनों प्रक्रियाओं का पहचान हो गया। अर्थात दोनों प्रक्रियाओं को अलग करें, तो अलग करना है, ठीक है। इसको पकड़ के उठाइए, तो इसमें देखिए कौन कौन उठेगा इसके साथ। देखिए बाबू इसके साथ इधर कौन उठेगा, H2S, और इसके साथ इधर कौन आया, S आया, कौन आया, S आया। फिर इसमें देखिए इसमें कौन है, SO2, और यहाँ पे कौन आ गया, S। बोलिए सर ये आप कैसे कर दिए। देखिए इसको पकड़िए, इसको मान लीजिए वेल्डिंग क्या बात, इसको वेल्डिंग है तो इसको उठाइएगा, तो इसमें ये और ये वाला वेल्डिंग था, दोनों को इधर लिख दिए। अब नीचे में भी देखिए यहाँ पे वेल्डिंग क्या बात, इसको और ये दोनों वेल्डिंग है, इसके फिर बोले सर इसके साथ एक बार ही उठ चुका था, जे बार होगा मतलब एक बार और आता तो फिर इसको ले लेते हैं, समझे। तो फिर से इसके साथ आया तो इसके साथ भी यहाँ पे दे दीजिए, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे था कितना -2, यहाँ पे कितना था 0, इसका यहाँ पर कितना देखिए तो +4 और इधर कितना 0 है। अब हम लोग को चेंजेस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, चेंजेस। देखिए बाबू चेंजेस फाइंड करना, लेकिन रिएक्टेंट के संदर्भ में। अब रिएक्टेंट में कितना सल्फर है, एगो, कितना बोलिए ना, कितना सल्फर है, एगो, और इधर प्रोडक्ट में भी कितना सल्फर है, एगो। दोनों तरफ सेम है तब कोई दिक्कत नहीं, यदि अलग अलग होता फिर हम लोग गुना करके उसको सही करते। एगो का यहाँ -2 है और यहाँ पे 0 है। बताइए चेंजेस कितना का आया है, नहीं समझ में आया। -2 से 0, देखिए -2 फिर -1 तब ना 0 आए होंगे, -2 से -1 एक चेंजेस, और -1 से 0 फिर से एक चेंजेस, तो टोटल चेंजेस कितना हो गया। चेंजेस माइनस में नहीं होता, तो टोटल चेंजेस कितना हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है +4 है ना, +4, और यहाँ पे है 0। अब बताइए यहाँ पे चेंजेस कितना का आया, चेंजेस कितना का है बताइए, तो 4 का है। बोलिए सर कैसे आप जान गए। देखिए 4 था, 3 2 1 0, एक चेंजेस, 2 चेंजेस, 3 चेंजेस, 4 चेंजेस, तो 4 से 0 आने में कितना चेंजेस हो गया, 4 का, तो यहाँ पे लिख दिए 4। अब क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए और इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई मींस ये वाला यहाँ पे गुना हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो 2 को यहाँ पे लाके गुना कर दीजिए और ये 4 को इधर ला करके गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब यही ना होता है, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। अब यानी यदि यहाँ पे कोई टेबल से कटेगा तो कटा देना, लेकिन एक ही टेबल से कटना चाहिए, तो ये 2 का पारा से कटेगा। देखिए 2 दूनी 4 और 2 एका 2 कटेगा, कटा दीजिए। चलिए ये बताइए क्या यहां तक में सबको समझ में आया। अब चलिए गुना करके और जोड़ दीजिए, ठीक है, गुना करके जोड़ देंगे। देखिए 2 से इसको गुना कीजिए, तो 2 गुना 4 से नहीं करना है कि ये कट चुका है, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2H2S, होगा कि नहीं। फिर ये 1 × SO2, तो यही हो जाएगा प्लस SO2, होगा कि नहीं होगा। समझ में आया कैसे किए, क्या था अगले की दोनों प्रोसेस को जोड़ना है।
तो गुना कर दीजिए, 2 गुना इतना तो इतने रहेगा। फिर ये दोनों जब जुड़ेगा पहले गुना कर लेना, अब 1 से इसको गुना करेंगे तो SO2 होगा, दोनों को जोड़ दीजिए। क्लियर है यहाँ तक में? कोई डाउट है क्या? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए बाबू, यहाँ पे S है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों को गुना कीजिए, 2S हो जाएगा और ये वाला 1S है ना, 2S + S लिख दिए। अब ये दोनों प्रोसेस जोड़ा गया। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि आप जो जोड़े हैं तो ये मेन रिएक्शन में से यदि कुछ चीज छूटा तो उसको लिख देना है। नहीं समझे मेरा बात को? मतलब जब जुड़ गया यहाँ पे आकर के, फिर आपको रुक के देखना है कि इसमें जो जो चीज लिखे हैं क्या वो सारा चीज यहाँ पर है। यदि है तब ठीक है, यदि नहीं होगा तो उसको लिख देना है। देखिए H2S यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, SO2 है, SO2 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे S है, यहाँ पे भी S है, लेकिन यहाँ H2O है, यहाँ पे H2O नहीं है, H2O छूट रहा है तो इसको भी लिखिए यहाँ पे प्लस H2O। जो चीज छूटेगा वो सबको यहाँ पे लिख देना है। क्लियर है? अब चलिए बाबू, अब देखिए, अब आप इसको लिखिए। देखिए अब आप इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, हम इधर लिखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में। इधर क्या है, 2H2S प्लस SO2 से S + 2S था तो 3S + H2O हो जाएगा, ये ना होगा, 3S + H2 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या बोले थे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके सबको बैलेंस करना है। अगला स्टेप यही ना था रे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके सबको बैलेंस करना है। तो ये हाइड्रोजन है, छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन है, छोड़ दीजिए। सल्फर यहाँ पे देखिए कितना है, 2 सल्फर और 1, 3 सल्फर हो गया। यहाँ पे भी देखिए 3 सल्फर। क्लियर है? अब था ऑक्सीजन को बैलेंस करना, लेकिन H2O को जोड़ करके, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या गो है, 2 गो है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 गो है। तो बताइए आप H2O किधर जोड़िएगा, इधर या इधर? इधर। मतलब हम ऑप्शन दे रहे हैं, A साइड जोड़िएगा या B साइड? क्या गो H2O जोड़ेंगे? 1 गो। यहाँ पे एक H2O जोड़ दीजिए। अब आप देखिएगा आपका ना सारा चीज बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब जैसे H2O जोड़िएगा अपने आप सब बैलेंस हो जाएगा। देखिए टोटल कितना, 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर और 1 3 सल्फर, तो 3 सल्फर हो गया, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, टोटल कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 2 गो है, 1 और 1, 2 ऑक्सीजन है, सब चीज बैलेंस हो गई, है कि नहीं? अब इसी को आप अच्छे से जोड़ करके ऐसे लिख दीजिए। देखिए इसी चीज को ऐसे लिख दीजिए, 2H2S प्लस SO2 से 3S + 2H2O। देखिए खाली प्रोसेस से काम किया, अपने आप बैलेंस हुई। क्लियर है सबका? देखिए बाबू अब हम ना ज्यादा आप लोग को आज नहीं पढ़ा पाएंगे, आज हम इतने रखेंगे क्योंकि हमको थोड़ा काम है। कितना टाइम हो गया देखिएगा, 50 से ज्यादा नहीं हो गया, 51 हो गया है। तो एक काम करते हैं, आज इतने रखेंगे, हम आप लोग को होमवर्क सेंड कर देंगे, उसमें बनाइएगा, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, फोटो खींच लीजिए, ठीक, क्योंकि अभी हमको बहुत जरूरी है, एक जगह जाना पड़ेगा। रुकिए, लेकिन फोटो खींचिएगा, बात तो सही है, लेकिन ये वाला पहले आप लोग हेडिंग वोडिंग भी बना लीजिएगा। देखिए ये वाला बैलेंसिंग है रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा एक सेकंड थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या ये सब हमको हिंदी लिखना पड़ेगा, इतना थोड़ा इंग्लिश चल जाएगा, इतना थोड़ा समझ जाइएगा। देखिए क्या लिखे, टू बैलेंस एनी रेडॉक्स रिएक्शन वी हैव फॉलोइंग 2 मेथड्स, मतलब कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 विधि है। रुकिए रुकिए एक सेकंड हम लिख देते हैं, ठीक है। ई वाला तो यही हेडिंग रहेगा, ठीक, बस इसका हिंदी लिख देते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को चलिए यहां लिखते हैं, ठीक है। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कितना विधियां हैं, 2 विधियां हैं, 2 विधियां हैं, ठीक है। जिसमें एक हो गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा हो गया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही मैं आप लोग को भी सिखा है, ठीक है। कर लीजिए इसको। हाँ क्या करना है, ओ ये थोड़ा सा आप ही आगे पीछे हो जाइए, नहीं तो जो देखेगा वो किस कहां से करेगा। ले लीजिए जल्दी से, हो गया। सब कोई ले लिए, आगे बढ़ा दे। इधर गर्ल्स में सबका हो गया है, किसी का कुछ छुटा उटा नहीं ना। चलिए अब ये सारा स्टेप है, इसको ले लीजिए। रुकिए एक सेकंड, ये मिटा देते हैं।
चलिए, हम झूठ बोल करके आप लोग को याद करा दिए ना। तो ऐसा ही झूठ बोलना चाहिए जहाँ फायदा हो। अभी सिला झूठ नहीं रे, छोड़िए भी नहीं बोलेंगे। बहुत कोई ऐसा झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, वो वाला झूठ बोल लेते हैं। ये हो गया सबका, जल्दी कीजिए ना। 51 तो वैसे ही हो चुका है, 1 मिनट लेट हो चुके हैं। 54 हो गया, जल्दी कीजिए पागल। ठीक है, हो गया। आज हम थोड़ा स्पीड में पढ़ा दिए, लेकिन समझ में सब आ गया ना। हो गया, इसको कर लीजिए। होमवर्क सेंड करेंगे, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे स्टेप यूज करना है, तब सब अपने आप बन जाएगा। जहां स्टेप में आप गलती कर दिए तो फिर नहीं बनेगा। हो गया, चलिए बाबू आज इतने रखेंगे, इसका आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है।